मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यहां 73 फिरकों में बटने से मुराद सिर्फ 73 फिरके नहीं होंगे, बल्कि रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल जिस हद तक गिर गई थी, मेरी उम्मत एक कदम आगे निकल जाएगी, उनको भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि 73 में 72 जहन्नमी होंगे, एक जमात होगी जिसे अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिनको समझ में आ गया कि वो जमात कौन सी है, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। बाकियों को मैं क्लियर कर देता हूं इंशाअल्लाह। 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। सहाबा हैरान, 72 क्वांटिटी के एतबार से, भीड़ भाड़ के एतबार से, नंबर के एतबार से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होकर भी जहन्नम में गए और वो एक अकेला होकर जन्नत में गया। या रसूल अल्लाह, वो जो जमात जन्नत में जाएगी उस जमात की खूबी क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी, आखिर उनमें कौन सा ऐसा अमल होगा कि जिसकी बुनियाद वो जन्नत में जाएंगे और क्वांटिटी वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो जानते हो मेरे आका ने उस मौके पर उस जन्नती जमात की बहुत सी निशानियां बताया था। मैं वो तमाम निशानियां आपके सामने बयान नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक निशानी बयान करता हूं। उस जन्नती जमात की निशानी जानते हो क्या है? उस जन्नती जमात को पहचानना चाहते हो तो उस जन्नती जमात की निशानी यह है कि शुरू से लेकर अब तक जितने औलिया पैदा हुए हैं, अल्लाह ने वो सारे के सारे वली उसी जन्नती जमात में पैदा फरमाया। और सारे वली कौन सी जमात में पैदा हुए? अहले सुन्नत में। कहां पैदा हुए? क्या बताइए, चकरालियों के यहां कोई वली है? भोचालियों के यहां कोई वली है? नेचरवियों के यहां कोई वली है? कादियानियों के यहां कोई वली है? मिर्जाइयों के यहां कोई वली है? क्या बताइए, बोरियों खोजाओं शियाओं के यहां कोई वली है? आप बताएं, किसी तबलीगी जमात में कोई गौस पैदा हुआ है? वहाबियों के यहां ख्वाजा पैदा हुआ है? नाम निहाद अहले कुरान व अहले हदीस के घर में क्या कोई मखदूम व मजजूब पैदा हुआ है? ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अगरचे फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन मेरे करीम का कितना बड़ा करम है, उसने चकरालियों के घर पैदा नहीं किया, मिर्जाइयों के घर पैदा नहीं किया, कादियानियों के घर पैदा नहीं किया। हम गुनाहगारों को पैदा करने की बारी आई तो मेरे करीम ने कितना करम किया कि रब ने उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए। शुरू से लेकर अब तक जितने वली पैदा हुए वो सारे अहले सुन्नत में पैदा हुए। बल्कि मैं कहता हूं, इनको वली क्या, इनको तो खली भी नहीं मिला। वो खली भी कहीं और जाके पैदा हो गया, तो इनको तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम ही औलिया कोर्स मनाते, 11वीं भी हम ही मनाते, छठी भी हम ही मनाते, आला हजरत का उर्स भी हम ही मनाते। बताइए है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के पैगवानों, जितने औलिया गुजरे सारे औलिया इकराम का उर्स हम ही मनाते हैं। हमारे वाला अलावा कोई और फिरका है जो किसी वली का उर्स मनाए? नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? सिर्फ सुन्नी ही क्यों मनाता है? वजह क्या है? वजह यह है, बताइए, आपके दादा का इंतकाल हो तो 40वां आप लोग करेंगे कि कोई और करेगा? जी, बरसी आप करेंगे कि कोई और करेगा? कुरान खानी आपके घर होगी कि कोई और करेगा? तो सारे सुन्नी औलिया इकराम का उर्से पाक सिर्फ सुन्नी इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिनकी जमात में वली पैदा हुए नहीं, उनको न वलियों की अजमत मालूम है, न वो वलियों से मोहब्बत करते हैं। हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान औलिया इकराम का उर्से पाक इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस जमात में वो पैदा हुए उसी जमात से हमारा ताल्लुक है। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने रब का शुक्र अदा करो और फितनों के दौर में कोशिश करो, तवज्जो है आपकी, फितनों के दौर में कोशिश करो कि हमारे बाद हमारी नस्लें भी आशिक़े बुखारी बनी रहेंगी इंशाअल्लाह। हमारी नस्लें भी गौसो ख्वाजा की दीवानी बनी रहेंगी। क्या इंशाअल्लाह? जो मसलक, जो मजहब, जो अकीदा
हम तक हमारे बाप दादा के जरिए बाहिफाजत पहुंचा है। हमारे बाप दादा परदादा सब सुन्नी थे, इसी वजह से हम भी सुन्नी हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मसलक, जो मजहब, जो अकीदा हम तक बाहिफाजत पहुंचा, अपनी नस्लों तक भी उसको पहुंचाने की कोशिश करें। वरना मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूं, मैंने वहां देखा है अपनी आंखों से, बाप जिंदगी पर या हुसैन के नारे लगाता रहा और बाप के इंतकाल के बाद 24 साल का जवान बेटा कहता है करबला में जो कुछ भी हुआ था माज़अल्लाह, यजीद की कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर इमाम हुसैन का था माज़अल्लाह। आप सोचिए, बाप जिंदगी भर या हुसैन के नारे लगाता रहा और बाप के इंतकाल के बाद जवान बेटा यजीद को कभी अमीरुल मोमिनीन कह के बुलाता है, कभी रहमतुल्लाह ताला अलैह कह के बुलाता है, कभी जन्नती साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए मुसलमानों, जो मजहब, जो मसलक, जो अकीदा बाहिफाजत हम तक पहुंचा है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी मसलक, उसी मजहब, उसी अकीदे को बाहिफाजत अपने बाद आने वाली नस्लों तक भी मुंतकिल करे, कहे इंशाअल्लाह। इसीलिए 11वीं मनाना जरूरी है, इसीलिए 12वीं मनाना जरूरी है, इसीलिए औलिया का उर्स मनाना जरूरी है, इसीलिए घर में नजरो नियाज करना जरूरी है, इसलिए अपने मरहुमीन के नाम पर कुरान ख्वानी तीजा, 8वां, 10वां, 40वां बरसी करना जरूरी है, ताकि हमारी नस्लें भी सुन्नी बनी रहे, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह का वली कौन होता है? अब मैं ये समझाऊं, इजाजत है आपकी जी? अच्छा, आप मुझे बताएं, ये अभी उर्से पाक का मौका है, जो यहां के लोकल लोग हैं उनको शायद पता होगा कि जब किसी बुजुर्ग के उर्स की तारीख आती है तो लोगों का जहन खराब करने के लिए और कंफ्यूजन का शिकार करने के लिए तरह तरह के मैसेजेस लोग वायरल करना शुरू कर देते हैं। गरीब नवाज की छठी शरीफ हो, गौसे आजम की 11वीं शरीफ हो, इमाम आली मकाम के नाम का शरबत हो, खिचड़ा हो, नजरो नियाज हो, डेगे हो, फौरन एतराजात को SMS के जरिए, वीडियो क्लिप के जरिए वायरल किया जाता है। कहां लिखा हुआ है, कहां से साबित है, किसने किया है, कहां से साबित, कहां लिखा, कहां कुरान में, कहां हदीस में? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन सारे कंफ्यूजन की तरफ आपको तवज्जो नहीं देना, आपको मुतमईन रहना है बस इसलिए कि मेरे करीम तूने हमें बातिल फिरके में पैदा नहीं किया, तूने हमें हक जमात में पैदा फरमाया है। और ये भी सुन लो, आपके गांव में अगर कोई 11वीं 12वीं का मुनकिर हो और औलिया के उससे पाक का मुनकिर हो, अगर एक भी आपके गांव में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में मौजूद होगा, मैं कहता हूं उसका हसब नसब उठाकर देखो, उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि ये नया नया बदअकीदा हुआ है, जबकि इसके बाप दादा खुद भी सुन्नी हुआ करते थे। बताइए कि नहीं? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि नौजवानों की इस्लाह हो जाए।